तो हो ही जाती है मगर धड़कन नहीं जाती। तसल्ली तो हो ही जाती है मगर धड़कन नहीं जाती। नजर को जहर आ जाए तो उलझन नहीं जाती। तसल्ली तो हो ही जाती है मगर धड़कन नहीं जाती। नजर को जहर आ जाए तो उलझन नहीं जाती। और उन्हें तुम लाख समझाओ पर वो मानने वाले नहीं। ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। ये रस्सी जल तो जाती है मगर ऐठन नहीं जाती। आखिर नात के हवाले से एक शेर सुने, उसके बाद हुजूर वाला की आमद होने जा रही है कि इलाही इस तरह मैं भी कबूल हो जाऊं। अगर आपकी तमन्ना है कि शहर मदीना में मेरी कब्र बने तो आप जरूर सुभान अल्लाह करें। अब जिसकी ख्वाहिश है कि जन्नतुल बकी में मुझे मौका मिल जाए, मेरी लाश वहां दफन की जाए, दयारे रसूल में मुझे मौत आए, तो वो लोग सुभान अल्लाह कहें कि इलाही इस तरह मैं भी कबूल हो जाऊं। इलाही इस तरह मैं भी कबूल हो जाऊं। नबी के शहरे मुकद्दस का धूल हो जाऊं। इलाही इस तरह मैं भी कबूल हो जाऊं। नबी के शहरे मुकद्दस का धूल हो जाऊं। और जिधर गुजरूं बरोज़े महशर मेरे सरवर, तमन्ना है उसी राह का मैं फूल हो जाऊं। तमन्ना है उसी राह का मैं फूल हो जाऊं। अदीब शहीर, खतीब बेनज़ीर, मुसन्निफ़े कुतुबे कसीरा, हाफिज़े हदीसे कसीरा, खतीब आज़म हिंदुस्तान, आबरूए सुन्नियत, मुफ़क्किर कौम व मिल्लत, नासिर मसलके आला हज़रत, पासबान मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशार मोहम्मद मसीहुद्दीन साफ़िल्लाह हशमती, खलीफे हुज़ूर ताज शरिया का इस्तेमाल रब की किबरियाई बयान करें और जोरदार नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले की मददे काबे ईमा मददे मागदा एम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तुदार एम तमन्ना शहे जीना मददे। आमीन आमीन। बरादरानी इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, कुछ अर्ज़ों मारूफ से पेशतर हम सब मिलकर बारगाहे रिसालत मआब में दुरूद शरीफ का नजराने मोहब्बत पेश करते हैं। अपना काम है इस्लाम व सुन्नियत की तबलीग, तालीमात इस्लामिया से कौम मुस्लिम को रोशनाश करना, फराइज़ व वाजिबात से लोगों के दिलों को रोशन करना और अपने आला हजरत की तालीम के मुताबिक जन जन तक पहुंच करके मोहब्बत रसूल का चिराग जलाना। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही एक जज्बा है जो उतरौला के जमीन के जर्रों से उठाया, क्या बात है, जिंदाबाद, और हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हुजूर, जब तक मैं जिंदा रहूं मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि मैं इस्लाम सुन्नियत की खिदमत करता था। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिस दिन ये तौफीक मुझसे सल्ब हो जाए, खुदा न करे, और मैं जमीन का बोझ हो जाऊं, तो मुझे फिर उसके बाद की जिंदगी नहीं चाहिए। मैं उसी दिन दुनिया से रुखसत हो जाऊं जब इस जमीन के पीठ का बोझ हो जाऊं। और जब तक अल्लाह हयात दे तो अपने दीन का काम मुझसे लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहब्बतों की सदा, और जब ये लगन किसी के अंदर आ जाए तो वो ये नहीं सोचता है इंतजाम कैसा है, लोग कितने हैं, इलाका कौन सा है,
बस उसकी शान ये होती है कि सुनी जो बागे जरस तो बकत लगाहे जफा, सुनी जो बागे जरस तो बकत लगाहे जफा, कफन बदोश असीराने जुल्फे यार चले, हाय हाय हाय, वाह वाह, कफन बदोश असीराने जुल्फे यार चले। सुभान। और इसी दर्द के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ कि बर्गे हैना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बर्गे हैना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। वाह वाह। अल्लाह ताला इस महफिल नूर की बरकत से सबको माला माल। आमीन सुम्मा आमीन। हजरात, जिसने हमको और आपको और सारी कायनात को पैदा किया वो अल्लाह, बेशक सच। और जिसके सदक़े में हम और आप और कुल कायनात बनाई गई वो रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। इल्म और इरफान रुश्द और हिदायत का जो सर चश्मा है वो कुरान है, बेशक। और कुरान पे हम तमामी मुसलमानों का ईमान है। आज तक़वा का अलग अलग मफ़हूम लोग बयान कर रहे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि एक मूठा अगरबत्ती लेकर किसी जुत्ता के किनारे 2 घंटा खड़े रहो तो बहुत बड़ा मुर्तकी है। अल्लाह अल्लाह। कुछ लोग समझते हैं रहम रोट लेकर के और किसी भीटा पे जाकर के 3 घंटा वहां टाइम दो तो बहुत मुत्तकी है। कुछ लोग समझते हैं कि एक लाल और एक काला मुर्गा ले लो और मलंग बाबा के मजार में जाकर ज़िबा करके कम से कम 2 कतरा खून उनके चादर में लगा दो, ये बहुत बड़ी मुत्तकी। कुछ लोग समझते हैं शैतानों भभूत को छुड़ाने के चक्कर में अगरबत्ती और मिर्चा जलाकर लोगों के कपड़े जला दो तो ये बहुत बड़ी मुत्तकी। तक़वा का ये मफ़हूम जो बयान करे यकीनन वो खुद धोखे में है और जो उसकी इत्तिबा करें वो भी धोखे। क्या बात। तक़वा ये नहीं है। तक़वा की 3 किस्में हैं। एक है आम लोगों का तक़वा, एक है खास लोगों का तक़वा, जी जी सच है हुजूर। और एक है अखस्सुल खवास का तक़वा। जी सच है हुजूर। आम लोगों का तक़वा आम पब्लिक, खवास का तक़वा उलमा सुलहा, अखस्सुल खवास का तक़वा गौसे आज़म ख्वाजा गरीब नवाज सैयदे सालार महबूबे इलाही साहिबुल बरकत आला हज़रत सहाबा ताबिईन तबए ताबिईन अइम्माए दीन फुक़हा मुज्तहिदीन, सुभान अल्लाह सुभान। ये अखस्सुल खवास में आते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आम लोगों का तक़वा क्या है? आम लोगों का तक़वा ये है कि ईमान और इस्लाम की हिफाजत, बेशक सुभान अल्लाह। उनके सीनों में ईमान। ये खास लोगों का, आम लोगों का तक़वा है, और खवास का तक़वा ईमान के साथ साथ फराइज़ व वाजिबात की पाबंदी। बेशक सुभान अल्लाह। नमाज फर्ज है, उसके वक्तों पर उसकी अदायगी। ज़कात फर्ज है, साल में 1 मरतबा माल की ज़कात अदा करना। हज फर्ज है, साहिब इस्तिताअत पर जिंदगी में 1 बार हज करना। तो नमाज, हज, ज़कात और साल में 1 महीना रमजान का रोजा रखना ये फर्ज है। बेशक सुभान अल्लाह। ये फराइज़ व वाजिबात। तो ईमान के साथ साथ फराइज़ व वाजिबात की पाबंदी ये खवास का तक़वा है। आज खवास कहलाने के लिए बहुत से लोग सीना तान के खड़े।
हम उधर नहीं बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे। हम आम पब्लिक में नहीं रहेंगे, खास लोगों में रहेंगे। और जब नमाज की बारी आए तो खाए, फराइज की बारी आए तो कोई एहतमाम नहीं, वाजिबात की बारी आए तो कोई एहतमाम नहीं। तो कुर्सी लेना हो तो खवास में भाग करके आएंगे, और जब तकवा हो तो आम पब्लिक में चले जाएंगे। क्या बात है, आम पब्लिक में चले जाएंगे। तो खवास के लिए खवास का तकवा है, ईमान के साथ फराइज व वाजिबात की पाबंदी। मगर कोई हरगिज़ न समझे कि मैंने नमाज और रोजा कर लिया, अब हम तो शाहजहानी के कंधे पे मादल्ला लात रख दी है। देख सजदा करने के बाद वो इल्हाम के चक्कर में लगा रहता है कि अब इल्काए कल्ब हो और तब इल्काए कल्ब हो, और नहीं इल्का हुआ होना भी नहीं है तो झूठी झूठी बशारतें सुनाता है। यहाँ मजार बना लो, बशारत हुई। वो भिठवा पे मजार बना लो, बशारत हुई। ये काम करो, बशारत हुई। जिंदगी गुजर रही है, बशारत नहीं हो रही है, और ढोंढे को बशारत हो रही है। और उसी के पीछे रहम लोट और अगरबत्ती लोबान लेकर के सब पीछे पड़े, सब पीछे पड़े हुए। मैं कहना चाहूंगा, एक है अवाम का तकवा, एक है खवास का तकवा। लेकिन जो वली है, गौस है, कुतुब है, वो अवामो खवास ही के तकवा उनके पास नहीं है, बल्कि अखस्सुल खवास का तकवा। याद करो क्या है, ईमान तो है ही, फराइज व वाजिबात की पाबंदी तो है ही, सुनन मुस्तहब्बात नवाफिल की पाबंदी है ही। जो अखस्सुल खवास है, हर उस चीज से बचते हैं जो तवज्जो इल्लाह में खलल पैदा कर दे, यानी जो अल्लाह की तरफ तवज्जो करने में जो बट्टा डाले, खलल पैदा करे, उन तमाम चीजों से अखस्सुल खवास जो होते हैं वो बचा करते हैं। और जब ये शान होती है अखस्सुल खवास का, जब तकवा उन्हें मयस्सर आ जाता है और अल्लाह का करम होता है, खुदा उन्हें विलायत देता है, तो ऐसी शख्सियतों में से किसी को सैयद सालार कहा जाता है, किसी को शाहजहानी कहा जाता है, किसी को मखदूम अशरफ सिमनानी कहा जाता है, किसी को अमीर खुसरू कहा जाता है, किसी को महबूब इलाही कहा जाता है, किसी को साहिबुल बरकत कहा जाता है, किसी को अबुल हुसैन अहमद नूरी कहा जाता है, किसी को आले रसूल अहमदी कहा जाता है, किसी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, किसी को मुफ्ती आजम कहा जाता है, तो किसी को ताजुल शरीया कहा जाता है। मेरे हुजूर किसी जबान के मुहताज नहीं, बल्कि जबानें मेरे हुजूर की मुहताज, ज़बानें मेरे हुजूर की मुहताज है, ज़बानें मेरे सरकार की मुहताज है। सरकार किसी ज़बान के मुहताज नहीं। मगर और से सुनिए, बहुत थोड़ा सा गहराई में उतर कर मैंने, लेकिन नकद मजमा है। हाँ, हम उसको नकद नहीं समझते हैं कि 2-4 हज़ार हूँ, 150 मूंगफली खा रहे हूँ, 10-20-50 अंडा खा रहे हूँ, 150 पान काट रहे हूँ, ऐसा नहीं। 5 लोग हूँ और इस्लाम सीखने के लिए बैठे हूँ। मैं ऐसे तकरीर कहता हूँ जैसे 5 लोग 5 लाख। अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आपने नहीं देखा होगा, मैं बरामदा व सारा में बोलूं तब भी मेरी शान वही रहती है, और बड़े मजमे में बोलूं तब भी वही मामला रहता है। मैं बताना ये चाहता हूँ, हुजूर ज़बान के मुहताज नहीं, लेकिन चूंकि अहले अरब की ज़बान अरबी, इसलिए हुजूर की ज़बान अरबी। कुरान की ज़बान अरबी, हदीस की ज़बान अरबी, इसलिए कि अरबी ज़बान वाले सामने हैं तो उनसे अरबी में कलाम किया जाए, यही बलागत, यही बलागत है। अब सोचिए, तो सहाबी जो हुजूर से मुलाकात जिनकी हुई, हुजूर को देखा हो, अब
इसलिए मुलाकात का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। देखना कहूंगा तो बहुत से सहाबी नाबीना थे, बेशक। तो देखा तो नहीं हुजूर को, तब वो सहाबी कैसे हो गए? तो मन अदरका सोहबतन नबी, जो हुजूर की सोहबत पाया हो, जो हुजूर की सोहबत पाया हो, और सोहबत पाने के लिए इस आंख से देखना जरूरी नहीं है। ये और बात है कि कोई माथे की नजर से देख रहा है, मगर हर सहाबी ने दिल की नजर से हुजूर को देखा, नजर से हुजूर को देखा। अब जहन को हाजिर कीजिएगा, वो सहाबी, और जो सहाबा से मिले वो ताबई, और जो ताबई से मिले वो तबे ताबई। गौर से समझिए, इस्लाम को समझो। ये तबे ताबई, सहाबी ताबई तबे ताबई। अब गौर से सुनिए, ये तीन जमाना, एक तो हुजूर का जमाना, यूं तो हर जमाना मेरे हुजूर का, मगर 63 साल हयात तैयबा का जो जाहिरी जिंदगी का जमाना, फिर सहाबा का, फिर ताबईन का, फिर तबे ताबईन का, इन जमानों को खैरुल कुरून कहा जाता है। यानी तमाम जमानों में ये जमाना बेहतर है, तमाम जमानों में ये जमाना मेरे हुजूर का, सहाबा का, ताबईन का, तबे ताबईन का, ये खैरुल कुरून इसे कहा जाता है, जमानों में बेहतर जमाना। मेरे हुजूर फरमाते हैं, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, बस इसको सुने और गांव-गांव जन-जन तक पहुंचाएं। आका की हदीस है, आका फरमाते हैं, खैरुल कुरून करनी थुम्मा अल्लज़ी यलूनहु थुम्मा अल्लज़ी यलूनहु। आका फरमाते हैं, तमाम जमानों में सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना। फरमाते तमाम जमानों में सबसे बेहतर जमाना मेरा है। थुम्मा अल्लज़ी यलूनहु, फिर वो जमाना बेहतर है जो मेरे जमाने से मिला हुआ है। थुम्मा अल्लज़ी यलूनहु, फिर वो जमाना बेहतर है जो उस जमाने से मिला हुआ, यानी सबसे बेहतर जमाना मेरे हुजूर का। उसके बाद जो हुजूर के जमाने से जमाना मिला है, यानी सहाबा का जमाना, फिर सहाबा के जमाने से जो जमाना मिला है, यानी ताबईन का जमाना, फिर ताबईन के जमाने से जो जमाना मिला है, यानी तबे ताबईन का जमाना, आने वाले जमाने से बेहतर मेरे हुजूर का जमाना, सहाबा का जमाना और ताबईन का जमाना। अभी पटेरो एक नुक्ता जहन में आ रहा है, बता दूं, शायद रूहानी इशारा हो कि आज बता दूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक हदीस और है, वो भी पढ़ देता हूं, अपने हुजूर की हदीस में, कम से कम ये कान गवाह हो जाए कि मैंने भी अपने हुजूर की हदीस। आका फरमाते हैं, मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। जो बड़ों की ताज़ीम ना करे और छोटों पर शफकत ना करे, वो मुझसे नहीं। अल्लाहु अकबर। मुझसे ना होने का मतलब कि मेरे तरीका पर नहीं। तो हदीस से साबित हुआ कि बड़ों की इज्जत करो और छोटों पे शफकतो मेहरबानी करो। अब सवाल इस बात का है कि छोटा बड़े की इज्जत क्यों करे? छोटा भी इंसान, बड़ा भी इंसान, सब इंसान ही है, तो छोटा बड़े की ताज़ीम और इज्जत क्यों करे? बगैर ताकीर के बता दूं, किसी की उम्र 50 साल और 50 साल और किसी की 25 साल, तो 25 साल वाला 50 साल वाले की ताज़ीम करे। इसलिए 50 साल वाला 25 साल पहले इससे पैदा हुआ और ये 25 साल बाद पैदा हुआ है, तो 25 साल पहले जो पैदा हुआ उसका जमाना इसके मुकाबिल में हुजूर से ज्यादा करीब है, हुजूर से ज्यादा करीब है। तो अब जो बड़ा है उसका जमाना उधर ज्यादा करीब है और जो छोटा है वो थोड़ा दूर हो गया, और जो हुजूर के करीब होता गया अल्लाह ने उसे इज्जत अता फरमा दी है, उसे बरतरी अता फरमा दी है। यही वजह है कि छोटा बड़े की इज्जत करे, ताज़ीम करे,
हुजूर के जमाने के करीब हो जाओ तो इज्जत का ये हाल है, और मोहब्बत के एतबार से जब हुजूर से करीब हो जाओगे तो अज़मत व वक़ार का हाल है। यही वजह है आला हजरत आशिक रसूल जब मोहब्बत के एतबार से बिल्कुल करीब हो गए तो गांव गांव, शहर शहर, सिर्फ भारत में नहीं, हिंदो सिंध में नहीं, बल्कि एशिया यूरोप ही में नहीं, पूरी दुनिया में आज आला हजरत का जिक्र हो रहा। कोई आया है उनके खानदान का? हमारे अब्बा हैं आला हजरत, कहो आला हजरत। हमारे दादा हैं आला हजरत, बोलो आला हजरत। नहीं, कोई नहीं आया। लेकिन जब फतवा रज़विया लिखा, कंजुल ईमान लिखा और दौलतुल मक्किया लिखा, 1000 किताबें लिखी और दीन का काम किया, दीन को बचाया और दीन की हिफाजत किया, तो अल्लाह ने लोगों के दिलों में आला हजरत की मोहब्बत डाल दिया है। अब किसी सिलसिले का हो, जब मौका सुन्नियत का आता है तो पुकार उठता है, माना अरब ने तुझको यकाना, काया अजम ने तेरा धराना, माने तुझको सारा जमाना, अभी के सुन्नत आला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुलवरा, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, खलीफे हुज़ूर ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सिलसिला जो चल रहा है उसको आप सुने। तो मैं एक शेर आला हजरत का था, उसको समझाने के लिए सब मैंने बताया, वरना हम पब्लिक के तौर पर इशारों में नहीं समझ पाए। तो हुजूर के बाद सबसे अफजल सहाबा, मोहब्बत से बोलो सहाबा, सहाबा समझाओ, हाँ सहाबा हैं, इनमें भी कैटेगरी है, फजीलत कुल्लिये मुशक्किक है, उसके अफराद बराबर नहीं है, किसी पर कम किसी पर ज्यादा। मेरे हुजूर के बाद, नबी और रसूल के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, ये अकीदा रखिएगा। उसके बाद सैयदना फारूक आजम, उसके बाद सैयदना उस्मानी ज़ुन्नूरैन, उसके बाद मौला अली शेर खुदा। अब ज़हर को जरा हाजिर कीजिए, तो सहाबा आने वाले से सबसे अफजल, सहाबा के बाद ताबई, सहाबा के बाद ताबई, फिर तबाए ताबई। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी हम लोग तकलीद करते हैं, जिसकी हम लोग तकलीद करते हैं, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा, सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा ताबई, अल्लाहु अकबर। लेकिन अब गौसे पाक का दर्जा यही बताना है हमको। घोंटते घोंटते इतना बढ़ा देते हैं, उधर चला जाता है, उधर चला जाए तो गलत, और कम करते करते इतना कम कर देते हैं कि इधर चला जाता है, वो भी गलत। तो ना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाओ और न ज़रूरत से ज़्यादा घटाओ। कुछ लोग इतना कम करने लगे कि घटा दिया, और कुछ लोग इतना बढ़ाने लगे कि बढ़ा दिया। लेकिन इस्लाम न घटाओ ना बढ़ाओ, जो है वही करो, जो है। इसलिए कि कुरान शरीफ में सूरह फातिहा है, अलहम्दो है, और उसमें अल्लाह ने दुआ करने की तालीम दी है। ऐसे दुआ करो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधी राह चला। और सीधी राह जानते हैं क्या है? जो बीच है, न दाएं न बाएं, जो पिछला है वो सीधा है, जो सीधा है वो पिछला है, जो सीधा है वो पिछला है, जो पिछला है वो सीधा है, और बीचों बीच में उसी वक्त होगा, न जरूरत से ज्यादा बढ़े और न जरूरत से ज्यादा घटे। अब आला हजरत से पूछो, गौसे पाक के आप आशिक हैं, फना फिल गौस हैं, आपके सामने गौसियत का फानूस है, और उसी फानूस से सबका चेहरा देखते हैं। आप बताइए गौसे आजम क्या है? सहाबियत हुई,
फिर ताबईयत, सहाबियत हुई यानी सहाबा, फिर ताबईयत यानी ताबई, सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है यारो, बस आगे कादरी मंजिल है यारो। आज तो बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, और तफसील चाहिए तो यूट्यूब में हुजूर ताजु शरिया के उर्स चहलुम के मौके पर जो इस्लामिया अंतरकाली में मैंने तकरीर की थी, इत्तेफाक से मोहब्बत अनवार कादरियत के उर्स में इस शेर को मैंने इस्तेमाल किया था, इसलिए कुछ तलबुड्डी करके ताड़ो गढ़ी में अपना सर मार रहे थे, तो मैंने वहां पर जवाब दिया था। आप तफसील उसमें सुन लीजिएगा। बस मैं तो आपको बता दूं, आला हजरत फरमाते सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है यारो। तो आगे का मतलब जो आगे बढ़ जाए, बात समझो, जो आगे हो। तो क्या गौसे पाक सहाबा और ताबई से आगे हो गए? बस आगे कादरी मंजिल है यारो। तो क्या सहाबा और ताबईन से गौसे पाक आगे हो गए? नहीं, नहीं। सुनो, गिनती गिनने का दो तरीका है, गिनती गिनने का दो तरीका है। एक है नीचे से ऊपर, गौर से सुनिए, नीचे से ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नीचे से ऊपर। और एक है ऊपर से नीचे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऊपर से नीचे। और एक है नीचे से ऊपर जब जाओ तो उसको मुतसाइदन कहा जाता है, और ऊपर से नीचे आओ तो उसको मुतनाजिलन कहा जाता है। अब ये जो गौसे पाक की शान में आला हजरत सरकार ने फरमाया सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे। यहाँ गिनती कौन सी? ये ऊपर से नीचे वाली है कि नीचे से ऊपर वाली है? तो यहाँ नीचे से ऊपर वाली गिनती नहीं है, यहाँ ऊपर से नीचे वाली गिनती है। ऊपर सहाबा का दर्जा, ऊपर ताबईन का दर्जा, अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है यारो, बस आगे कादरी मंजिल है यारो। लेकिन इसके बावजूद बहुत गाढ़ा हो गया क्या? अरे बहुत गाढ़ा हो गया, कुछ पल्ले पड़ रहा है ना, थोड़ा मोड़ा कुछ तो पड़ेगा। हम जब उठा लिए हैं तो हम अनुमान बदलेंगे नहीं, इसको और घोंट कर बारीक कर दूंगा और एक एक आदमी को समझा दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो सहाबा ताबईन के बाद बस गौसे आज़म, लेकिन इनमें भी कुछ ताबईन ऐसे हैं जो फुक़हा मुज्तहिदीन इमामों में से, और कुछ ऐसे हैं जो ताबई हैं मगर वो मुज्तहिद नहीं है। तो आला हजरत इशारा कर रहे हैं हजारों ताबई से तू फुसून, अल्लाहु अकबर, हजारों ताबई से तू से मुराद गौसे पाक, हजारों ताबई से तू फुसून वो तबका मुजमलन